अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मैं जो पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से आने वाले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान बेसिकली इबादतों का, बरकतों का महीना होता है और उसका बेसिक मकसद ये होता है कि अल्लाह मियाँ को हमारी भूख नहीं चाहिए, अल्लाह मियाँ को हमारी प्यास नहीं चाहिए, बट अल्लाह मियाँ चाहता है कि हम एक पूरे साल के बाद जो है ना एक क्लेंजिंग होती है वो हो जाती है और हम अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और दूसरों के लिए जो है ना एक कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें। जब रमज़ान आता है हर साल हम देखते हैं कि रोड रेज के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हर किसी को इफ्तारी के टाइम घर पता नहीं क्यों पहुंचना होता है। सो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बजाय इसके कि आप रोड रेज का शिकार हों, कोशिश करें। अगेन, रोज़ा आपने अल्लाह की ज़ात के लिए रखा है, किसी दूसरे के लिए नहीं रखा। और अक्सर हम लोगों को कह रहे होते हैं सड़कों पर देखते हैं जी मेरा रोज़ा है, मेरे मुँह ना लग और ये ना हो वो ना हो। सो अपने रोज़े को दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना करें, पहली बात। दूसरी चीज़, कोशिश ये करें कि अपनी जो है ना ज़ात से दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर आपको घर पहुँचना है तो आप अपने आप को टाइमली प्लान कर लें, इफ्तार के टाइम से 2 घंटे पहले निकल जाएं, बिकॉज पीक आवर्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। या अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर खजूर और पानी के जो है बोतल रख लेंगे तो आप आराम से रोज़ा इफ्तार करके और अफ्तारी के 5 मिनट बाद आप देखें सड़कों पे हू का आलम होता है, उसके बाद आप आराम से घर पहुंच सकते हैं। तो कोशिश करें इस महीने का जो है मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, अपने जो है रहमतों को समेट सकें और अपने से किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। रोड रेज की बात हो रही थी तो कल परसों रोड रेज की वीडियोस भी मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं सोशल मीडिया पे। मुझे लोगों ने कहा जी आप आवाज़ उठाएं। मैं कहा जी मैं तो अपने तय आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं 2-3 चीज़ों के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। एक तो ये गाड़ियों के ऊपर VIP कल्चर है कि जी पीछे आपके एक डाला ज़रूर चलना है और आपका जो डाला है उसकी इज़्ज़त नफ्स कम हो जाएगी अगर उसके बीच में और आपकी गाड़ी के दरमियान में कोई गाड़ी आ जाएगी। सो अगर आपको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप घर से खुदारा बाहर ना निकलें, पब्लिक जो है ना प्लेसेस उन पे ना जाएं, बिल्कुल अपनी लिमिटेड जो है ना उसको मैनूवरिंग को रखें। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है तो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लें। भाई आप 3-3 गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, उससे बेहतर है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लें और हमारी और आप सबकी जान छोड़ दें। सड़कों के ऊपर ये जो बदमाशी दिखाना, गनमैन दिखाना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो है ना इसकी मुकम्मल माने। तो पहले भी एक दफ़ा आया था रूल कि जी असले की नुमाइश नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, बट वो बातें होती हैं। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय इसके कि सड़क पे जाने वाले किसी शख्स को कि जी मैं तेरे तो बड़ा तो तू मेरे तो छोटा है, इस तरह की हरकतें करके जो लोग लोगों को धमकाते हैं, उनको टेरराइज़ करते हैं और ये अक्सर आएगा सोशल मीडिया पे वाक़यात आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पर टोटल बैन लगा दे। वीकली की पहली न्यूज़ है, माह रमज़ान आने वाला है और 1 मार्च से सुना है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 4 रुपये बढ़ने वाली हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान का पहला तोहफ़ा है आपने देखना है और ये वो अखबार नहीं है जिसमें आपको 6 तस्वीरों में हुक्मरानों की तस्वीरें नज़र आएंगी 6 सफ़ों पे। सो मुझे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आपको वही बताऊँगा, जो अच्छी भी और जो बुरी भी। सो अच्छी न्यूज़ जो है वो ये है कि नीका गवर्नमेंट का एक इदारा है जिन्होंने इलेक्ट्रिक टैरिफ जो हैं उनको कम किया है, बल्कि उन्होंने ये सिफारिशात पेश की थी और उसके तहत पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक चार्जर जो हैं वो लगने जा रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह ये गाड़ी के फ्यूल से तंग हैं और ये हर रोज़ बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस आपको तंग कर रही हैं तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब ये नहीं है कि आप 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए की ई-ट्रॉन्स और पोशा की बातें करें। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स भी जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, 3 व्हीलर रिक्शाज जो इलेक्ट्रिक हैं वो भी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं और जो 4 व्हील गाड़ियाँ यानी 2 व्हील और 4 व्हील जो पैसेंजर कार्स आ रही हैं वो भी इलेक्ट्रिक मशीन है। मसला ही होता है हमेशा लोगों को कि जी हम ये गाड़ियाँ ले लेंगे, चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे। सो टू क्रिएट दैट मार्केट इफेक्ट नीका ने किया ये है कि जी उन्होंने कहा कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये की जो ज़र-ज़मानत वो जमा करा के आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ना सिर्फ आपको लाइसेंस मिलेगा बल्कि जो रेट है बिजली का वो सब्सिडाइज होगा, 39 रुपीज़ सम पैसा होगा, जबकि 70 रुपये का वैसे यूनिट है। तो वो एक नेटवर्क इफेक्ट होगा, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे उस तरह इन गाड़ियों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप पेट्रोल की प्राइस से तंग हैं तो दिस इज़ द वे टू गो। एंड आई थिंक अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं तो ये जो नीका ने पॉलिसी लेके आया है इसकी वजह से आप इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ों की बात हो रही थी तो पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक फंक्शन था, मेरा भी वहाँ जाना हुआ, जहाँ पे पंजाब की पहली इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनके फ्लीट का लॉन्च किया गया। ना सिर्फ फ्लीट का लॉन्च किया गया बल्कि जो गवर्नमेंट के आने वाले मजीद जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी बताया गया। इट वॉज फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। तो मैं वहाँ पर ज़रूर गया, मेरा कोई पोलिटिकल किसी से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ हो या गाड़ी से रिलेटेड चीज़ हो, तो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आऊँ। बिलाल अकबर साहब जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने बताया कि कैसे मास ट्रांजिट को रिवैम्प करना चाह रहे हैं। सीएम पंजाब ने भी जो है एड्रेस किया और उन्होंने वहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो कि मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये जो इलेक्ट्रो बस शुरू की गई है इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए कोई फेयर नहीं है, एल्डरली पर्सन उनके लिए कोई फेयर नहीं, और आम आदमी के लिए जो फेयर है वो पेट्रोल जो है डीजल बसेज हैं उनसे कम रखा गया है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 रुपये उसका जो है जी वो उन्होंने रखा है किराया। उन्होंने बताया कि इस साल वो 500 के करीब और बसेज ऐड करने जा रहे हैं और ये सारी 100% इलेक्ट्रिक बसेज हैं जिनका ग्रीन टाउन में एक उन्होंने चार्जिंग स्टेशन भी बनाए हैं। रात के टाइम वो चार्ज होंगी। तकरीबन एक बस की रेंज 300 किलोमीटर के करीब थी।
3 साढ़े 3 घंटे में वो चार्ज हो जाती है। तो ओवरनाइट एक चार्जर जो है वो तकरीबन 3 बसेस को चार्ज कर देगा। और इस तरह उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क भी बनाया है उसका, यानी स्टेशन बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए उसका भी एक वॉक अराउंड या एक रिव्यू लेके आए कि कैसा है सिस्टम, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ना सिर्फ ये बल्कि ट्रांजिट के लिए और जो मास ट्रांजिट के और जो काम है उसमें उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक अंडरग्राउंड ट्रेन थी लाहौर में, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो शुरू करने का इरादा रख रहे हैं। और एक ट्राम थी, ट्राम होती है जो कि सड़क के ऊपर चल रही होती है। तो अंडरग्राउंड के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के बारे में भी पार्ट में हमने आर्टिकल लिख दिया, उसका लिंक लगा दूंगा। प्लान है अभी उसकी, जब फाइनल कोई वर्डिक्ट है उनका हमारे पास आएगा या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। अब वापस आते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही थी, तो दीपाल की 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, LO7 एंड SO7। LO7 का हम लोग रिव्यू भी कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दीपाल ने अपनी दोनों गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है। अगर आप ये गाड़ियाँ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो उनकी जो 18 इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो भी, उसके बारे में भी डिटेल हमने अपने व्लॉग में लिख दी है। एक नया ब्रांड पाकिस्तान में है जेटोर के नाम से। जेटोर जो है चेरी एक ग्लोबल कंपनी है, उनका आगे जो आपकी गैसोलीन कार है उसमें जेटोर एक डिवीजन है। पाकिस्तान में 2 उनके मॉडल जो है उन्होंने मुतारिफ अभी कराए हैं। एक डैशिंग है, उसका भी हम लोगों ने फर्स्ट लुक रिव्यू कर दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक X70 प्लस है, वो जो 7 सीटर कार है, उसका भी हम लोगों ने एक फर्स्ट लुक रिव्यू किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन दोनों गाड़ियों की अगर आप प्राइसेस देखना चाहते हैं तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं। ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देगा कि ये गाड़ियाँ आपको अपने शहर के अंदर अगर आप बुक कराते हैं तो किस प्राइस में कॉस्ट करती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो इनके CEO हैं उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों के अंदर वो जेटोर का T1 और T2 जो SUVs हैं वो भी पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं। और अगर आप उनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस पर डिटेल लिख दी है। अच्छा जी, जहाँ पे बात हो रही थी EMIs की और ऑफर्स की, तो MG भी पीछे नहीं है। MG ने 12 महीनों का इंटरेस्ट फ्री EMI स्कीम निकाल दी है अपनी EV4 के ऊपर, जो कि फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगेन अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे ऑफरों की बात हो रही है और जहाँ पे बात हो रही है कि डिफरेंट कंपनियाँ आपको EMIs और आसानी दे रही हैं, वहाँ पे पार्क सुजुकी पीछे कैसे रह सकती है। पार्क सुजुकी ने जी प्राइस इंक्रीज कर दी है सुजुकी ऑल्टो की और अपने जो रावी पिकअप है उसकी, और 1,20,000 तक का इजाफा कर दिया गया है। अब ये इजाफा जो किया गया उसके साथ साथ अगला आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जी शायद कोई नई ऑप्शन आ रही हैं और उन्होंने हिंट किया है कि हम इसको मोर सिक्योर और मोर बेटर बना रहे हैं। देखते हैं अभी वो उसमें क्या ऑप्शन ऐड करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन ऑप्शंस की जो उन्होंने ऐड की हैं या ऐड करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एंड में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान करीब की मुबारक। अल्लाह मियां हम सबको इस महीने का बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें हम अपने अमल से दूसरों को जो है कोई नेगेटिव जो है ना एक्सटर्नलिटी क्रिएट ना करें, लोगों के लिए कोई मुसीबत का जो है ना बायस ना बने। और इन सारी चीज़ों में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग इबादत पे बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद भी इसमें शामिल है। सड़क के सेंटर में गाड़ी खड़ी कर देना, मस्जिदों के बाहर अक्सर भी रश शुरू हो जाएगा माशाल्लाह से, लेकिन कोशिश ये करें कि जो पार्किंग है वो ऐसे करें कि आप दूसरों को जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, क्योंकि उसी सड़क से एम्बुलेंस भी गुजरनी है, उसी सड़क से बुज़ुर्गों ने भी जाना है, उसी सड़क से बच्चों ने स्कूल से भी वापस जाना है। तो हम लोग सिर्फ अपनी इबादत के लिए दूसरों के लिए तकलीफ क्रिएट ना करें। कोशिश करें अपने अमल से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाक़ लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।